ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों यदि आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में हर पूजा विधि के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग बाग उन पर भांग धतूरा जल अर्पित करते हैं। ऐसे में यदि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम आपको नहीं पता है तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन होना चाहिए, जल चढ़ाते समय हमारा मुख किस तरफ होना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले जल कहाँ पर चढ़ाया जाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में सबसे बाद में जल कहाँ पर अर्पित करना चाहिए, ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगे कि आपको कोई जानकारी मिली है, बस फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका, सही विधि क्या है, किस तरीके से हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हमेशा सबसे पहले हमें पात्र का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। कहते हैं जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबे का पात्र माना जाता है। चाहे आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, चाहे सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं, तुलसी में जल अर्पित कर रहे हैं। कुछ लोग तांबे, कांसे या चांदी के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर या सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी इस चीज़ को कहते हैं कि जल अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबे का होता है, इसीलिए तांबे के पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो दूध हमेशा स्टील के पात्र से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध जो होता है वो विष के समान माना जाता है। इसके अलावा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो ध्यान रखें कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर यदि आप मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यहाँ पर अवरोध होता है, जिसके कारण भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन उत्तर दिशा जो होती है वो शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो कि माता पार्वती को समर्पित होता है। तो इस तरफ जल अर्पित जब आप करते हैं तो ऐसे में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा दृष्टि मिलती है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जिधर से जल निकलता है उसके दाएं भाग पर जल अर्पित करना चाहिए। वो भाग भगवान गणेश का माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग के बाएं हिस्से पर जल अर्पित करना चाहिए, जो कि कार्तिकेय का होता है। इसके बाद अशोक सुंदरी, जहां से जल बहता है, जो भगवान शिव की पुत्री थी, उस पर जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग के चारों ओर का जो हिस्सा होता है, जो कि माता पार्वती को समर्पित होता है, उस पर जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद कुछ मंदिरों में ऊपर एक पात्र टंगा होता है पीतल का, जिससे जलधारा टपकती रहती है। इसके बाद में इसमें जो आपका बचा हुआ जल है उस पर अर्पित करें। इसके बाद थोड़ा सा जल जब आप मंदिर से निकलते हैं तो मुख्य द्वार के दोनों ओर जल अर्पित करें, क्योंकि जो मुख्य द्वार होता है वो माने जाते हैं शिव के द्वारपाल, तो वहाँ पर भी सबसे लास्ट में जल अर्पित करना चाहिए। यही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो कभी भी तेजी से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल की पात्र से धीरे धीरे धार बनाते हुए जल अर्पित करें। पतली धार चढ़ाने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। साथ ही जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। कभी भी रुद्राभिषेक भी आप करते हैं तो खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि खड़े होकर शिवलिंग पर यदि कोई जल चढ़ाता है तो वो भगवान शिव को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी इस चीज़ को बताते हैं कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल के पात्र में कोई भी सामग्री नहीं मिलानी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो जल में पुष्प मिला देते हैं, अक्षत मिलाते हैं, रोली मिलाते हैं, तो ऐसा करने से जल की पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि यदि आप पाना चाहते हैं तो जल हमेशा अकेले ही अर्पित करना चाहिए। साथ ही दोस्तों ध्यान रखें, शिव पूजा में कभी भी सिंदूर या हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग सिंदूर या हल्दी का टीका भगवान शिव को लगाते हैं, जो कि गलत है। भगवान शिव को हमेशा चंदन का टीका अर्पित किया जाता है। भगवान शिव को जल अभिषेक सबसे अधिक प्रिय है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, भगवान उसके सभी दुखों को हरते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करते समय हमें छोटी छोटी सी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ें हमने बताई हैं उन चीज़ों का उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जरूर ध्यान रखेंगे और जल चढ़ाते समय अपने मुख का जरूर ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में मुख करके जल चढ़ाएं। तांबे के पास से जल चढ़ाना चाहिए और जब भी जल चढ़ाएं तो उसमें कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही जल चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।